Hello students, hope you all are fine. In our previous video we have studied the law of conservation of momentum, and in this video we are going to start with the application of law of conservation of momentum or the law of conservation of linear momentum. In this case, let us consider a bullet which is fired from the gun. The gun recoils backward, या हमारी गन रिकॉयल करती है, जो बहुत ही नोन सी चीज़ है कि जब हम लोग बुलेट फायर करते हैं गन में से, तो हमारी जो बुलेट है वो आगे की तरफ जाती है और कुछ डिस्टेंस से हमारी जो गन है वो पीछे की तरफ रिकॉयल करती है, पीछे की तरफ मूव करती है, जिसे हम बोलते हैं रिकॉयल बैकवर्ड्स और सिंपल इट रिकॉयल्स. तो इस सिचुएशन में हमारी जो गन है उसकी रिकॉयल वेलोसिटी को किस तरीके से हम लोग निकालते हैं, निकाला जाता है. तो जो रिकॉयल वेलोसिटी है उसको निकालने का हम लोग आज फॉर्मूला देखते हैं. लेट m1 इज द मास ऑफ बुलेट, m2 इज द मास ऑफ गन, v1 इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट एंड v2 इज द वेलोसिटी ऑफ गन. m1 मेरा मास है बुलेट का, m2 मास है गन का, v1 वेलोसिटी है मेरे पास मेरी बुलेट की और v2 वेलोसिटी है मेरी गन की. बिफोर फायरिंग बोथ आर एट रेस्ट. जब तक मैंने बुलेट फायर नहीं की, मेरी गन और मेरी बुलेट जो उसमें से निकलेगी दोनों ही रुकी हुई हैं. तो जो लीनियर मोमेंटम होगा बिफोर फायरिंग वो 0 होगा. एंड टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर फायरिंग इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. यहाँ पर अगेन m1 और m2 बुलेट और गन के मास हैं और v1 और v2 बुलेट और गन की वेलोसिटीज हैं. अब बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर रहेंगे, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम 0 था और फाइनल m1 v1 प्लस m2 v2 है. यानी कि हमारे पास आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू 0 और v2 इज इक्वल टू माइनस m1 v1 बाई m2. यहाँ पर नेगेटिव साइन दिखाता है कि बुलेट मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन टू द रिकॉइलिंग ऑफ गन, कि बुलेट गन से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है. नेगेटिव साइन का मतलब ही यही है, यहाँ पे नेगेटिव साइन आने का मतलब यही है कि जो गन और बुलेट हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. जैसे कि मैंने बुलेट को फायर किया तो गन मेरी पीछे की तरफ रिकॉयल हुई, इट रिकॉयल्स बैकवर्ड, और जो मेरी बुलेट है वो आगे की तरफ गई. नाउ इस फॉर्मूले से ये भी पता चलता है कि v2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है m2 के, या v2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/m2 के, जो बताता है अगर गन हैवियर होगी या गन का मास ज़्यादा होगा तो रिकॉइलिंग वेलोसिटी कम होगी, विच शोज द हैवियर गन विल रिकॉइल विद द स्मॉलर वेलोसिटी. जो भारी गन होगी वो कम वेलोसिटी से रिकॉइल करेगी. The heavier gun will recoil with the smaller velocity. Second application related to this is when the man jumps out of the boat. एक बोट अपने किनारे पर आ गई, किनारे जिसको बोलते हैं शोर, SHORE. एक बोट किनारे पर जब आती है तो जब जो पर्सन है वो बोट से निकल रहा है, बाहर आ रहा है बोट से किनारे पर, तो देखा जाता है कि बोट थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव करती है. और ये प्रोसेस होती है मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए. इट अकर्स इन ऑर्डर टू कंजर्व द लीनियर मोमेंटम, कि जब पर्सन बोट में से उतरा और आगे की तरफ उसकी मूवमेंट हुई तो बोट थोड़ा सा पीछे हो जाएगी ताकि मोमेंटम कंजर्व हो सके. So that is other important application related to the law of conservation of momentum. So when the boat is pushed slightly backward from the shore, the momentum of boat is opposite to the man. In fact, due to the conservation of linear momentum. कि जब पर्सन उतरता है तो बोट थोड़ा सा पीछे मूव करती है, ऐसा होता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की वजह से. अब सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन. ऐसा देखा गया कि जो सेकंड लॉ है
वो रियल लॉ है मोशन का। पेपर में आता है प्रूव दैट सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। इस चीज को प्रूव करने के लिए हमें दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स, एंड आई मस्ट से दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस चीज को प्रूव करने के लिए हमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को प्रूव करना होता है कि फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन द सेकंड लॉ, द फर्स्ट लॉ is contained in the second law and the third law is also contained in the second law। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोगों को प्रूव करनी होती हैं। अगर आपने दो चीज़ें प्रूव कर दी तो ये जो स्टेटमेंट है कि सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन, ये अपने आप प्रूव हो जाएगी। कैसे करते हैं प्रूव, ये देखिए। पहली स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन द सेकंड लॉ। सेकेंड लॉ कहता है कि F इज इक्वल टू एम में है। अब कहीं पर अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, अगर एक्सटर्नल फोर्स या F जीरो है तो इस इक्वेशन से एम में भी जीरो हो जाएगा। अब बॉडी का मास तो जीरो हो नहीं सकता, तो अगर एम में जीरो है उसका मतलब ये कि ए जीरो था, क्योंकि जब एम में जीरो हुआ यानी कि इन दोनों क्वांटिटीज में से एक टर्म जीरो थी, और हम जानते हैं कि m जीरो नहीं हो सकता। m द मास ऑफ बॉडी कांट बी जीरो, तो उससे ये पता चलता है कि a जो बॉडी की एक्सेलेरेशन है वो जीरो थी। तो ये स्टेटमेंट क्या बताती है, इफ देयर इज नो एक्सेलेरेशन, कि कोई भी एक्सेलेरेशन नहीं होगी, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई नहीं करते तो कोई एक्सेलेरेशन नहीं होगी। अब फर्स्ट लॉ को रिमाइंड करो, क्या कहता है कि अ बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। फर्स्ट लॉ कहता है कि एक बॉडी अपनी रुकी हुई स्टेट, अपनी रुकी हुई कंडीशन या अपनी मोशन चलती हुई कंडीशन को चेंज नहीं कर सकती जब तक कि उस पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए। ये हमारा फर्स्ट लॉ कहता है। तो यहां से प्रूव हो जाता है कि जो फर्स्ट लॉ है वो सेकंड लॉ में ही कंटेन्ड है, क्योंकि मैंने सेकंड लॉ लेकर के फर्स्ट लॉ को प्रूव कर दिया, फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट को प्रूव कर दिया। अब बी पार्ट है, थर्ड लॉ इज कंटेन्ड इन द सेकेंड लॉ। कंसीडर अ सिस्टम ऑफ टू बॉडीज ए एंड बी। F1 is the force exerted, EXERTED. It is EXERTED. F1 is the force exerted by A on B. बॉडी ए ने बॉडी बी पर कितना लगाया है वो F1 फोर्स है, और बॉडी बी ने बॉडी ए पर कितना लगाया है वो F2 फोर्स है। फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी बी ऑन बॉडी ए फॉर द सेम टाइम डेल्टा टी, दोनों ही डेल्टा टी टाइम के लिए फोर्स लगाया है। क्योंकि F dp बाई dt के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ p इज इक्वल टू F1 इंटू डेल्टा टी, क्योंकि F1 फोर्स b पर लग रहा है। सिमिलरली चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ a इज इक्वल टू F2 इंटू डेल्टा टी। अब इसके आगे देखते हैं। नाउ अब पहली बॉडी का जो चेंज इन मोमेंटम है वो F1 डेल्टा टी है, और सेकेंड बॉडी का जो चेंज इन मोमेंटम है वो F2 डेल्टा टी है। तो टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, F1 डेल्टा टी प्लस F2 डेल्टा टी। आप सिंपली ऐड कर दोगे। अब अगर हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया तो सम ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा। साफ बात है भाई, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम की। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, ये जीरो है, तो ये भी तो जीरो ही होगा। ये क्या है, लीनियर मोमेंटम का चेंज ही तो है। और ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है भी तो लीनियर मोमेंटम का चेंज है। यानी कि अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते तो जो टोटल चेंज रहता है लीनियर मोमेंटम का वो जीरो रहता है। यानी कि F1 डेल्टा टी प्लस F2 डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि F1 डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस F2 डेल्टा टी।
डेल्टा टी दोनों साइड से अगेन कैंसिल हो जाएगा. F1 इज इक्वल टू माइनस F2. अब F1 इज इक्वल टू माइनस F2 का मतलब क्या है कि एक्शन माइनस रिएक्शन के बराबर है. दो फोर्सेस इक्वल और अपोजिट हमने प्रूफ कर दिए. अब याद करो न्यूटन थर्ड लॉ. क्या स्टेटमेंट थी न्यूटन थर्ड लॉ की? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. यही थी. फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ये हमारी स्टेटमेंट थी न्यूटन थर्ड लॉ की. तो यहां से ये चीज भी प्रूव हो जाती है कि न्यूटन थर्ड लॉ इज कंटेन्ड इन द सेकेंड लॉ. हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट चीजों को प्रूव किया. पहली थी फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन सेकेंड लॉ, और दूसरी है थर्ड लॉ इज कंटेन्ड इन द सेकेंड लॉ. तो इन दो स्टेटमेंट को प्रूव करने से एक चीज प्रूव हो गई कि सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन, जो हमें प्रूव करनी थी. तो ये हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज कंसीडर किया है कि सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन. In our next video, we are going to consider the important article related to the connecting motion or the connected motion and the rocket. Rocket system क्या है, क्या उसकी important derivations रहती हैं, वो हम लोग consider करेंगे. With this, we are going to continue the next topic from the next video. And there is one numerical for you which you have to try by yourself, and that's very easy numerical. लिख लीजिए क्वेश्चन, मैं बोल रही हूँ, लिख लीजिए. A force act for 8 seconds. A force acts for 8 seconds on the body of mass 10 kg. The force then stops acting. The force then stops, रुक जाता है एक्टिंग करना. And the body describes 80 meter in next 5 seconds. Then find the force. जब इस तरीके की सिचुएशन रहेगी तो फोर्स क्या होगा वो आप लोगों को निकालना है. आई एम अगेन रिपीटिंग द क्वेश्चन. द फोर्स एक्ट फॉर 8 सेकेंड ऑन द बॉडी ऑफ मास 10 kg. द फोर्स देन स्टॉप एक्टिंग एंड द बॉडी डिस्क्राइब्स 80 meters in 5 seconds, in next 5 seconds. Then what is the value of force, or calculate the force. With this we are going to continue the next topic from the next video. Again, study hard, don't waste your time, and be regular with the videos. Thank you.